बहुत बहुत पीड़ा है मेरे को एक बात की यहाँ पर कि ये जो लोग नीचे बैठ सकते हैं वो कुर्सी पर भगवान के यहाँ क्यों बैठते हैं? क्या उनको ये अभ्यास करना है कि हम आगे हमारे साथ ऐसी स्थिति आ जाए कि हम भगवान के सामने नीचे बैठ करके पूजा नहीं कर पाए? क्या उनकी ऐसी भावनाएं हैं क्या? भगवान के सामने जो किया जाता है वो फलित होता है। निदत्त निकाचित कर्मों का नाश भगवान के चरणों में होता है और निदत्त निकाचित कर्मों का बंध भी भगवान के चरणों में होता है। जितनी निरजरा, जितना कर्मों का क्षय भगवान के चरणों में आकर के करेंगे उतने ही भारी भरकम पाप का बंध यही होगा। आप घर पे करें, घर पे कुर्सी बैठेंगे आपको पाप नहीं लगेगा, आपकी घर की दुकान की व्यवस्था। लेकिन यहाँ आकर के बैठेंगे तो आपकी कुर्सी कभी छूटेगी नहीं। ये मत सोचना माता जी हमें ये अभिशाप दे रही है, अभिशाप नहीं दे रही। जो नीचे बैठ सकते हैं तो क्यों भगवान के यहाँ कुर्सी पे बैठना? भैया भगवान तो बहुत बड़े हैं। हमारे घर में कोई बड़ा आदमी आ जाए तो हम कुर्सी से, बड़ा आदमी काहे को, इंस्पेक्टर ही आ जाए, इंस्पेक्टर काहे को, थोड़ी सी छानबीन करने वाला ही आ जाए हमारे घर पे, बही खाता देखने वाला, तो हम गादी से उठ जाएंगे, कुर्सी से उठ जाएंगे। भाई साहब क्यों? आप बड़े हैं, बड़ों के सामने हम कुर्सी पे कैसे बैठ सकते हैं? और यह भगवान छोटे हैं, भगवान सबसे बड़े हैं। बस भगवान की विशेषता ये है कि भगवान बोलते नहीं है, टोक टाक नहीं करते हैं, रूठ करके जाएंगे नहीं। वो आपका मिनिस्टर आया होगा, कलेक्टर आया होगा, तो आपसे आप नहीं उठे और आपने सम्मान नहीं दिया तो वो आपके पूरे बही खाता निकलवा लेगा, रूठ करके चला जाएगा, तो आपका व्यापार नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपको डर लगता है और इसलिए आप उसके सामने यद्वा तद्वा कोई भी प्रवृत्ति नहीं करते। खांसी भी आ रही होगी तो चुपचाप मुंह को बंद करके, नहीं कलेक्टर साहब आए भैया, कलेक्टर साहब ये बही खाता देख लेंगे, तो छींक आ रही होगी तो नहीं छींकेंगे, बिल्कुल मुंह बंद करके रखेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। कुछ भी यद्वत खुजली भी चल रही होगी तो चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं जी कलेक्टर साहब है, वहाँ हमारा स्वार्थ है। सच कह रही हूँ ये कि ये सब स्थितियाँ। लेकिन भगवान के यहाँ आकर तो हम क्या नहीं कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, हंसी कर लेते हैं, ठट्टा कर लेते हैं। भगवान के सामने ठट्टा कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर व्यंग कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ में अश्लील मजाक भी हम भगवान के यहाँ आकर कर लेते हैं। हमें डर नहीं लगता, क्यों? भगवान बोलते नहीं है ना, और भगवान रूठते नहीं है। भगवान नहीं रूठते इसलिए तो भगवान है। ये सबसे बड़े भगवान क्यों है? इसीलिए सबसे बड़े भगवान है कि ये रूठते नहीं हैं, ये प्रसन्न नहीं होते हैं। एक अन्य समाज की बालिका होगी छोटी सी, उसने दूसरे से कही, जैन समाज, तुम्हारे भगवान में खूब दम है, आप कहते अनंत वीर है, अनंत शक्ति है, तुम्हारे भगवान में क्या दम है? तुम्हारे भगवान के सामने चूहा आकर के बादाम ले जा रहा है, चावल खा रहा है, तुम्हारे भगवान भगा ही नहीं पाते हैं। तो काहे की शक्ति है? कि इसीलिए तो शक्ति है, यही तो शक्ति है कि उनको उसको भगाने के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। और तुम्हारे यहाँ भगवान के यहाँ कोई जाए और थोड़ा सा भी इधर उधर करे तो वो अभिशाप दे देते हैं और भक्ति करने वाले को वरदान दे देते हैं। लेकिन हमारे भगवान न चूहे को अभिशाप देते हैं और न परम भक्त भी हो तो भी उसको वरदान नहीं देते हैं कि भैया तेरे को तू तो दूधो नाओ और पूतो फलो, और ये शत्रु आ गया या हमारा अभिनय करने वाला आ गया तो उसके साथ में उसके ऊपर आंकड़े उग जाए, धतूरे उग जाए, ये अभिशाप नहीं देते। इसलिए तो ये भगवान बड़े हैं, इसलिए ये सच्चे देव, और ये इसलिए हमें सबसे ज़्यादा बड़े और तीन लोक के नाथ और हमारे कल्याण करने वाले माने जाते हैं। हम विवेक रखें, मंदिर में कितनी देर बैठना है, अपने को कितनी देर बैठना है? 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तो अच्छे धर्मात्मा वालों के हैं। आड़े टेढ़े होकर के मंदिर में बैठते ही रहो नीचे, तुम्हारे को कभी कुर्सी पर नहीं बैठना पड़ेगा। और यदि तुमने एक बार कुर्सी पकड़ ली, क्योंकि इस जीव को सुख सुविधाएं पसंद हैं, सुख सुविधाएं पसंद है, थोड़ा सा सुख मिला तो उसमें भले ही पाप का बंद भी हो रहा हो तो भी उधर उसका झुकाव अपने आप हो जाता है। इसलिए तुम लोग जो नीचे बैठे हो बहुत भले आदमी हो, और जो अभी कुर्सी नहीं पकड़ पाए हैं वो कम से कम इस बात को ख्याल रखें, नहीं मंदिर में तो मैं बैठ करके ही पूजा करूंगा, टूट जाने दो, पेट टूट जाएगा कोई बात नहीं, कितना दर्द होगा आखिर, या खड़े खड़े कर लूँगा, लेकिन कुर्सी पर स्टूल पर बैठ करके नहीं करूँगा। आप करने लगेंगे तो आपकी
कमर भी, आपके घुटने भी और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है अपने आप समाप्त हो जाएगी। भगवान के प्रति आपका विनय होगा, भगवान के प्रति बहुमान होगा, तो ऐसे पुण्य का आश्रय होगा, ऐसी पुण्य वर्गणाएं अपने आप इस वातावरण में से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी कि आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। और जितना जितना आप भगवान का, देखो मानो या नहीं मानो, अपमान तो है ही है भगवान के सामने। आप कुर्सी पर बैठते हैं या स्टूल पर बैठते हैं और बैठने के बाद भी कभी मेरे अनुमान से सॉरी भी नहीं करते होंगे कि भगवान मैं आपके सामने कुर्सी पर बैठा हूँ। कभी क्षमा याचना भी नहीं करते होंगे, आलोचना भी नहीं करते होंगे, तो वो पाप दृढ़ होता जाता है। तो क्या करूँ, मेरे को बैठना, अब रोज बैठना पड़ता है, इसका अर्थ आप निंदा करा नहीं करें, आप आलोचना भी रोज करेंगे कि भगवान अब मैं आपके सामने कुर्सी पर नहीं बैठूं, इतनी शक्ति मुझे देना, भगवान मेरे को इतनी शक्ति देना, मैं आपको नीचे बैठ करके नमोस्तु कर पाऊँ, मैं आपको नीचे बैठ करके पूजा कर पाऊँ, आप मुझे शक्ति देना। आप रोज भगवान से प्रार्थना करो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऐसी शक्ति नहीं मिलेगा आप नीचे बैठ करके, आप पुरुषार्थ ही नहीं करें, आप बैठने की कोशिश ही नहीं करें कि नहीं मेरे को तो बैठा ही नहीं जाता है, बैठा ही नहीं जाता। अरे कल नहीं बैठा जा रहा था तो आज भी नहीं बैठा जाए, ऐसा थोड़ी है क्या? ऐसा समय आ सकता है। इसलिए ये भी एक दवाई है, ये भावना योग है। अब भावना योग करो, और भावना योग करोगे तो कुर्सी पे बैठने वालों की कुर्सी छूट जाएगी, और जो नहीं बैठे हैं उनकी ज़िंदगी में कभी भी भगवान के सामने तो कुर्सी पर स्टूल पर बैठने का प्रसंग नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, भगवान का बहुत बड़ा विनय कहलाता है। हम जितना विनय करेंगे उतना ही हमारा जीवन संस्कृत होगा और सुखमय होगा, सबके जीवन में सुख शांति हो। महावीर भगवान की जय हो।